Hi students, let us discuss one more problem. Let us read out the problem. An electron falls through a distance of 1.5 centimeter in a uniform electric field 2 into 10 the power 4 Newton per coulomb. When the direction of E is reversed, a proton falls through the same distance. Compare the time of fall and contrast the situation with the free fall. इस प्रॉब्लम में मैं बच्चों को ये एडवाइस करूँगा कि आप जो स्टेटमेंट है ना आप उसको 2-3 बार पढ़ें, क्योंकि प्रॉब्लम में कुछ भी नहीं है, सिर्फ स्टेटमेंट आपको प्रॉपर समझ नहीं आ रही है। और आपको एक चीज़ क्या समझ होनी चाहिए कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो फोर्स लगती है वो ये होती है F = QE। अगर तो चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टी लगेगी। जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, और प्रोटॉन मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमने अपनी तरफ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली, दी नहीं हुई, हमने ऐसे बना ली है। लेट अस से ये इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, करेक्ट, तो ये पॉजिटिव होएगा, ये कहीं नेगेटिव है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के उल्टा जाएगा, ऐसे करके जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ फॉल निकालना है हमने, हमें डिस्टेंस दिया हुआ है, तो बड़ी सिंपल सी मैकेनिक्स लगनी है। S = ut + हाफ AT²। इसमें u जो है 0 है, S आपको गिवन है। A सबसे पहले देखिए एक्सलरेशन क्या होएगी, फोर्स बाय मास, और यहाँ पे QE/m, करेक्ट। Q की वैल्यू आप चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10⁻⁻19, राइट, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10⁻2 × 10⁻4। थोड़ा सा मैं इस तरफ इसको सॉल्व करता हूँ, तो दिस इज 1.6 10⁻⁻19 2 × 10⁻4 डिवाइड बाय 9.1 10⁻31। आप इसको सॉल्व कीजिए ना जब, तो ये ऊपर जाके +31 35 ये हो जाएगा +16, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा 3.2 डिवाइड बाय 9.1 10⁻16। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, तो ये जो एक्सलरेशन है ये अप्रॉक्सीमेट सॉल्व करने के बाद 10⁻15 मीटर/सेकंड² आ जाएगी आपकी। तो अब आपके पास ये निकल गई, ये आपको पता है, सिंपल आप इस फॉर्मूले में रखिए और टाइम निकाल लीजिए। तो टाइम जो हो गया, टाइम ऑफ फॉल इज 2s/a, और ये √, ठीक है। तो यहाँ से आप पुट करके टाइम निकाल सकते हैं। ऐसे ही जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने उल्टा किया तो प्रोटॉन गिर रहा है, करेक्ट। वैसे इसका कोई खास मीनिंग नहीं डायग्राम का, सिर्फ मैकेनिक्स ही लगनी है। तो प्रोटॉन के लिए इलेक्ट्रॉन का टाइम निकाला है आपने, अगर आप प्रोटॉन का टाइम निकालेंगे तो वो क्या आएगा, 2s/, यहाँ पे ये सेम है, सिर्फ एक्सलरेशन चेंज हो जाएगी। एक्सलरेशन ऐसे ही निकालेंगे, ये वैल्यू सेम रहेंगी, सिर्फ मास ऑफ प्रोटॉन जो है वो ज़्यादा होता है, 1.6 10⁻⁻27 kg, वो आप रखेंगे तो एक्सलरेशन चेंज हो जाएगी, करेक्ट, ठीक है। तो अगर हम उसको निकालना चाहें तो प्रोटॉन के लिए ये बनेगा, एक्सलरेशन ऑफ प्रोटॉन इज़ 1.6 10⁻⁻19 2 × 10⁻4 1.67 10⁻⁻27 kg। इसको आप सॉल्व करेंगे ना, ये अप्रॉक्सीमेट 10⁻12 करके कुछ आएगा। तो आप इन दोनों की रेशो लेके कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल। लास्ट चीज़ समझिए कि ये वो क्या कहना चाहते हैं कि फ्रीली फॉल के साथ कंपेयर कीजिए। फ्रीली फॉल में हमें पता है कि g की वैल्यू क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ g इज़ 9.8 मीटर/सेकंड²। G is 9.8 मीटर/सेकंड²। इसको इससे कंपेयर कीजिए, ये एक्सलरेशन 10⁻15 बहुत ज़्यादा है g से, तो इसलिए हमने यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन गिर रहा है या प्रोटॉन गिर रहा है तो g को कंसिडर नहीं किया, राइट, छोड़ दिया है, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एक्सलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स इज मच मच ग्रेटर देन ग्रेविटी, करेक्ट, ठीक है जी, थैंक यू। हाँ जी बच्चों, सो ऐसे ही मैं एक और प्रॉब्लम आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, राइट।
तो वो वाली प्रॉब्लम आप देखिए ध्यान से, t इक्वल टू 2π√L/g, करेक्ट। जैसे हमने पहले एग्जांपल डिस्कस किया ऐसे ही हम ये वाला एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं। तो मैं आपको 3 ग्राफ दे रहा हूँ ऐसे बनाने के लिए, वैसे ही आप प्रैक्टिस कीजिए। सबसे पहले आप ओरिजिनल फॉर्म लिख लीजिए, t प्रोपोर्शनल टू √L। पहला ग्राफ आपने बनाना है t एंड √L में, इसको अगर आप y मानेंगे, इस पूरे को x मानेंगे, ये यहाँ पुट करेंगे तो ये y प्रोपोर्शनल टू x। तो अगर आपने t और √L में ग्राफ बनाना है तो आपका स्ट्रेट लाइन बनेगा। ऐसे ही आप दूसरा ग्राफ ट्राई कीजिए t एंड √L में। अब अगेन आप t को माने y और L को माने x, तो इसमें रखिए आप y प्रोपोर्शनल टू √x आ गया। रिकॉल कीजिए ऐसा ग्राफ बनाया हमने, यस बनाया है, y² प्रोपोर्शनल टू x हो रहा है। तो ये जो ग्राफ की शेप है अगर आप रिकॉल कर सकते हैं कुछ ऐसे बन के आती है, ये t है और ये l है, करेक्ट। ऐसे ही आप तीसरा ग्राफ, 1 मिनट का टाइम आपको दे रहा हूँ, आप ट्राई कीजिए तीसरा ग्राफ कैसा बनेगा t और 1/√L में, करेक्ट। तो अब हमने ग्राफ बनाना है t एंड 1/√L में। सिमिलरली t को y मान लीजिए, 1/√L पूरे को x मान लीजिए, यहाँ पे पुट कीजिए, ये y आ गया, ये 1/√L को x माना है तो √L 1/x हो गया। ये भी ग्राफ हमने बनाया है, यस रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो अगर मैं यहाँ पे t लेता हूँ और यहाँ पे 1/√L लेता हूँ तो ग्राफ की शेप कुछ ऐसी आएगी। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने ये जो लगातार एक सीरीज वीडियोस की जो लॉन्च की है आपके लिए, इसमें आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को ग्राफ की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाए, उनको स्लोप की अंडरस्टैंडिंग हो जाए, ग्राफ को इंटरप्रेट करना आ जाए, ग्राफ को प्लॉट करना आ जाए, आपको स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, इंक्रीजिंग स्लोप, डिक्रीजिंग स्लोप, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, इन सब की समझ आ चुकी है, राइट। कुछ 1-2 चीज़ें मैं यहाँ पे अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जैसे कि एलिप्स और सर्कल, राइट। ये यहाँ पे जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी, राइट, काइनेमेटिक्स के अंदर, वहाँ पे मैं आपको स्पेशली ये चीज़ें बता दूँगा, राइट। सो बी हैप्पी एंड मास्टर दीज वीडियोस, बार बार देखिए इनको, कोई डाउट है तो मुझसे डिस्कस करिए, राइट। थैंक यू वेरी मच। हाय, वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम लेने वाले हैं जो कि NCERT की एडिशनल एक्सरसाइज में है और बोर्ड में भी पूछी जा सकती है। तो आइए पहले प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं। इन ए सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन z डायरेक्शन, इट्स मैग्नीट्यूड इज नॉट कांस्टेंट बट इंक्रीजेस यूनिफॉर्मली along the z direction at the rate of 10⁵ Newton per coulomb per meter. Find the force and torque on the dipole moment 10⁻⁻7 coulomb meter which is placed in the negative z direction. एक और प्रॉब्लम को समझ लेंगे। इस प्रॉब्लम के अंदर एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव जेड डायरेक्शन में है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है, कंटिन्यूसली चेंज हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल मोमेंट को रखा है, तो हमने 2 चीज़ें निकालनी है, फोर्स एंड टॉर्क। सबसे पहले स्टेप आप क्या करें, आप डायग्राम बनाएं सिचुएशन के हिसाब से। तो हमें सिर्फ जेड डायरेक्शन ही डील करनी है, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे ओरिजिन, ये मान लेंगे प्लस जेड और ये मान लेंगे माइनस जेड। किसी भी तरीके पे मान सकते हैं, कन्वीनियंस पे है। इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, राइट। लेकिन अब आप ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गिवन है। स्टूडेंट सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते ये क्या है। दिस इज़ नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे dE/dz, dE/dz इज 10⁵ न्यूटन पर कूलम पर मीटर। आप यूनिट से भी ये चीज़ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आपको क्या गिवन है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आपको एक डायपोल मोमेंट रख दिया, डायपोल मोमेंट रखा नेगेटिव जेड डायरेक्शन में ऐसे करके, तो इस पर फोर्स निकालनी है और टॉर्क निकालनी है। अब आप दूसरा काम क्या कीजिए कि इनकी डायरेक्शंस बनाइए। जैसे डायपोल मोमेंट है ना, डायपोल मोमेंट हमें पता है नेगेटिव से पॉजिटिव और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव। चलिए अब हमने फोर्स निकालनी है, तो 1 मिनट के लिए ना आप वीडियो पॉज करके सोचें कि क्या हमने कोई सिलेबस में फॉर्मूला पढ़ा है ऐसे। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा F = Q × E,
This is the formula to calculate force on the charge placed in electric field. Here it is not a charge, it is a dipole moment, correct? तो हम इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करेंगे, देखें कैसे. If I multiply by distance and here divide by distance, तो देखिए इसका मुझे क्या बेनिफिट होएगा. दिस चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू डिस्टेंस बन गया डाइपोल मोमेंट. तो दिस इज P और ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ dE बाय dZ. ऐसे इस फॉर्मूले को इस फॉर्म में मॉडिफाई किया गया है. आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हैं कि फोर्स ऑन ए डाइपोल प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन लाइक दिस, F इक्वल टू P dE बाय dZ. चलिए आप वैल्यू पुट करते हैं. F इक्वल टू P इज 10⁻⁻7 है, 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁵. आंसर इज 10⁻⁻2 न्यूटन, राइट. किस डायरेक्शन में लगेगी? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. ये डायरेक्शन मैंने ऐसे क्यों लिखी है, ध्यान से समझिए. इधर फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होएगी, मतलब उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगी जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. लेकिन अगर चार्ज पॉजिटिव है, अगर चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी. अब यहाँ पे देखिए P की डायरेक्शन इस तरफ है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उस तरफ है, तो ये 180 डिग्री का एंगल हो गया या नेगेटिव हो गया, इसलिए ये फोर्स किस तरफ आई है? नेगेटिव जेड डायरेक्शन में. दूसरा पार्ट टॉर्क. टॉर्क के लिए एक ही फॉर्मूला है PE साइन थीटा. यहाँ पे एंगल क्या है? 180 डिग्री, तो PE साइन 180 डिग्री, दैट इज टॉर्क बिकम्स 0, राइट. वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, राइट. एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी, राइट. थैंक यू वेरी मच.